नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार, ड्राइंग एंड पेंटिंग से हैं। अब तक हम चर्चा कर रहे हैं बीए पार्ट फर्स्ट के चित्रकला विषय के बारे में। और अब तक हम जैसे चर्चा कर चुके हैं, इसके जैसे हरा स्टार्टिंग से चर्चा करते हैं हम कि ललित कला क्या है, कला की परिभाषा, कला के बारे में विभिन्न विद्वानों की राय, ललित कला के बारे में, और ललित कला किन किन रूपों में हैं। उसके अलावा जो ललित कला व्यवसायिक कला में अंतर, फिर हम जो लोक कला के बारे में चर्चा करी। उसके बाद में जैसे कला प्रदर्शनियाँ, कला समाज, फिर चित्रकला के तत्व, जैसे चित्रकला के प्रमुख तत्वों के बारे में जैसे मैंने बताया था शुरू में कि रेखा, रूप, वर्ण, तान, पोत और अंतराल। तो ये तो एक तरह से जो पश्चिम के चित्र हैं चित्रण के आधार पे चित्रकला के ये तत्व बनाए हैं। तो जिसके अंदर जैसे रेखा है, रूप है, एक चित्र की प्रमुख, तो रेखा, रूप, वर्ण, तान, पोत, अंतराल। उसके बाद में जैसे महत्वपूर्ण जैसे इसी कला के बारे में हम आगे चर्चा कर रहे थे कि एक चित्र संयोजन या वो अपने जो चित्र के बारे में, एक संयोजन के बारे में, या क्रिएटिविटी के प्रोसेस के बारे में हमने चर्चा करी थी कि किस तरह से सृजनात्मक कार्य होता है, उसका क्या क्या प्रोसेस रहता है, उसके अलग अलग जैसे बताया था बारे में, बिंदुओं के बारे में हमने चर्चा करी थी। उसके बाद में फिर हमने चर्चा करी कि भारतीय कला के अंग, तो यानी कि ये इन तीन चीज़ों को आप लोगों को, कला के विद्यार्थियों को महत्वपूर्ण ध्यान देना आवश्यक है कि आज कला के जो प्रमुख अंग है, तो पहला तो जो मैंने बताया कि चित्रकला के तत्व, दूसरा बताया भारतीय कला के अंग, तो इन दोनों में अंतर है। तो चित्रकला के तत्व तो जिससे मैंने बताया था रेखा, रूप, वर्ण, तान, पोत और अंतराल। और इससे पूर्व जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि भारतीय कला के अंग, यानी कि हमारे प्राचीन जो अब तक जो चली आ रही है भारतीय कला, उसके प्रमुख अंग कौन कौन से रहे हैं, जिनके माध्यम से जैसे मैं बताया था उसके 6 अंग। तो एक वो श्लोक के माध्यम से जिसमें बताया था मैंने बताया था आप लोगों को कि रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्य वर्णिका भंग इति चित्र षडंगकम। तो यहाँ पे जो चित्र के जो भारतीय चित्रकला के जो अंग रहे हैं, वो जैसे रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य योजना, सादृश्य, वर्णिका और भंगिमाएँ, ये 6 उसके तत्व रहे हैं। तो ये चीज़ें ध्यान देने की बात है। अब हम जैसे चर्चा करेंगे महत्वपूर्ण जो आगे का है कि एक जो पेंटिंग है वर्तमान में, जैसे मान लो कंटेम्प्रेरी जिसको कहते हैं, आधुनिक समय में जिसको कहते हैं पेंटिंग, तो उसका दूसरा रूप, उसको दूसरे नाम से एकेडमिक दृष्टि से उसका नाम कहा जाता है संयोजन, यानी कि कंपोजिशन, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं कंपोजिशन और हिंदी में बोलते हैं संयोजन। तो एक पेंटिंग या जैसे चित्र को बनाने के लिए किस तरह से उसको संयोजित किया जाए, क्या क्या उसके प्रिंसिपल्स हैं, क्या क्या उसके सिद्धांत हैं, और संयोजन से क्या तात्पर्य है तो इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो यानी कि 3 बिंदु डिफरेंस है, अलग अलग है। पहला कि चित्रकला के तत्व, दूसरा भारतीय कला के अंग, और अब हम जो चर्चा करेंगे वो है संयोजन के सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ कंपोजिशन। एक कंपोजिशन क्या है और उसके किस तरह क्या क्या कौन कौन से उसके अंग है, किस तरह से उसके कौन कौन से जो पार्ट्स हैं, किस तरह से उसका एक संयोजन का निर्माण होता है, कौन कौन से तत्व उसके महत्वपूर्ण हैं। तो एक कंपोजिशन के 6 तत्व प्रमुख हैं। तो उससे पूर्व हम चर्चा करेंगे संयोजन से तात्पर्य क्या है, संयोजन किसको कहते हैं, अथवा संयोजन या कंपोजिशन किसको कहा जाता है। तो यहाँ पे जैसे कि संयोजन से तात्पर्य यानी ये है कि 2 या 2 से अधिक कला तत्वों की समरसतापूर्ण संयोजना, यानी कि कोई भी जो तत्व हैं इनके बारे में हम चर्चा करेंगे, कोई भी 2 अथवा 2 से अधिक कला तत्व की समरसतापूर्ण समायोजना, यानी जो कोई भी जो 2 तत्व हैं उन तत्वों का समान रूप से समरसतापूर्ण उनका समायोजन किस तरह से किया जाए, जिसमें चित्र के सभी तत्वों यानी कि रेखा, रूप, तान, पोत आदि को संयोजन के नियमों के आधार पर अथवा सुनियोजित करके प्रयोग में लाना ही संयोजन के अंतर्गत स्थान रखता है। यानी कि जो भी चित्रकला के जो तत्वों के बारे में मैंने बताया, वो सारे जो चित्रकला के तत्व हैं जिनमें रेखा है, रूप है, तान है, पोत है, तो इन सभी जो तत्व हैं इन तत्वों को संयोजन को नियमों के आधार पर
सुनियोजित करके प्रयोग में लाना ही संयोजन के अंतर्गत स्थान रखता है, यानी कि वो संयोजन या कंपोजिशन कहलाता है। अब इन्हीं तत्वों के सशक्त सुनियोजन के आधार पर ही कलाकार अपनी अभिव्यक्ति को आकर्षक व सौंदर्यपूर्ण बनाता है, यानी कि जो चित्रकला के तत्व हैं या तो उनके आधार पर ही, यानी कि उनको किस तरह से कंपोज करे, किस तरह से उनको अपने भाव एक्सप्रेस करे, तो इन्हीं तत्वों के सशक्त सुनियोजित यानी कि कुशलतापूर्व और सुनियोजित तरीके से उनको मतलब इस तरह से इन्हीं तत्वों सशक्त और सुनियोजन मतलब सुयोजना के आधार पर ही कलाकार अपनी अभिव्यक्ति को आकर्षक व सौंदर्यपूर्ण बनाता है। और सौंदर्य संयोजन यानी जो कंपोजिशन है, तो संयोजन के नियमों का प्रयोग कलाकार की व्यक्तिगत रुचि यानी उसके व्यक्तिगत रुचि और उसके व्यक्तिगत अनुभवों से भी जुड़ा होता है यहाँ पे। यानी कि एक जो चित्र है, यानी कि जो भी संयोजन है जिसको बोलते हैं हम कंपोजिशन या जिसको बोलते हैं पेंटिंग आधुनिक रूप में, एक जैसे पेंटिंग है और एकेडमिक दृष्टि इसको बोला जाता है संयोजन, यानी कि कंपोजिशन के कंपोजिशन। अब एक कंपोजिशन किस चीज़ को कंपोज करते हैं तो उनमें किन किन तत्वों का आवश्यक है, कौन कौन से तत्व, जैसे मान लो संगीत है तो एक गाना कोई कंपोज करता है, उसके कितने अलग अलग उसके पार्ट्स में वो तब जाके जब सारी चीज़ें मिलती है तो एक गाने का उसका शानदार वो निकलता है स्वरूप। तो उसी तरह से एक पेंटिंग या जो चित्र बनता है तो उसके भी जो तत्व हैं उन तत्वों को किस तरह से समायोजित, जैसे रेखा का किस तरह से यूज किया जाए, रूप है, एक फॉर्म है तो उसको किस तरह से लिया जाए, टोन है कलर्स की, उसके अलावा पोत है, टेक्सचर्स है, तो इन सभी चीज़ों को किस तरह आधार मतलब नियमों के जो संयोजन जिसके बारे में चर्चा करेंगे आगे हम, तो जो संयोजन के नियम हैं उन नियमों के आधार पर अपने एक इन्हीं तत्वों या नियमों के साथ के आधार पर सुनियोजित करके प्रयोग में लाना एक तो संयोजन कहलाता है, कंपोजिशन कहलाता है और इसके अंतर्गत स्थान रखता है। और इन्हीं तत्वों को सशक्त सुनियोजित के आधार पर ही कलाकार अपनी अभिव्यक्ति को यानी कि अपने भावों को, अपने इमोशंस को आकर्षक व सौंदर्यपूर्ण बनाता है। तो संयोजन के नियमों का प्रयोग कलाकार की व्यक्तिगत रुचि यानी कि उसकी व्यक्तिगत रुचि या उसका इंटरेस्ट कायम है, किस रूप में है, किस चीज़ में, किस विषय में है, किस टॉपिक में है ना, तो उसके व्यक्तिगत उसका जो रुचि है और उसके व्यक्तिगत जो अनुभव है, एक्सपीरियंस है, उसके अनुभव है, उसके एक्सपीरियंस हैं, अनुभवों से जुड़ा होता है, यानी क्या पेंटिंग है। और इसी प्रकार दर्शक भी किसी संयोजन से प्रभावित होते हैं और उन्हें वह रुचिकर प्रतीत होता है, परंतु किन्हीं अन्य को अरुचिकर भी हो सकता है। यानी कि एक कोई कंपोजिशन मान लो किसी ने बनाया तो कुछ व्यक्तियों को वो अच्छा लग सकता है और कुछ व्यक्तियों को वो मतलब उसमें इंटरेस्ट यानी उसको अच्छा नहीं लगता, उसको आनंद नहीं आ पाता। तो ये एक तरह से इसमें यहाँ पे जो कंपोजिशन है, जो भाव कार्य है, वो जो व्यक्ति जो बना रहा है उस व्यक्ति के उसका जो अनुभव है और उसका जो इंटरेस्ट है, क्योंकि वो उसके अंदर खुद का व्यक्ति का भाव, खुद की इच्छा है, खुद का इंटरेस्ट, उसके अनुसार वो चीज़ कर रहा है अपने भावों को। अब वो ज़रूर नहीं कि वो सारी चीज़ें वो चीज़ें हर एक व्यक्ति को पसंद आए। तो ये कहते हैं कि इसी प्रकार दर्शक भी किसी संयोजन से प्रभावित होते हैं और ज़रूरी नहीं है कि वह उन्हें रुचिकर, सभी को रुचिकर प्रतीत हो, परंतु किन्हीं अन्य को अरुचिकर भी हो सकता है। और इसी व्यक्तिगत और वैचारिक भिन्नता के कारण भिन्न भिन्न संयोजनों में भिन्नता होना स्वाभाविक है, यानी कि अलग अलग पेंटिंग्स में अलग अलग भिन्नता पाई जा सकती है, यानी कि होती है। तो अतः चित्र संयोजन करते समय चित्र के तत्वों, रेखा, रूप, वर्ण आदि का ज्ञान होना आवश्यक है और इन तत्वों के सम्मिलित प्रभाव दर्शक की अनुभूति को प्रभावित करते हैं। यानी कि जो वो संयोजन बना रहा है उसको संयोजन जो चित्र बना रहा है, जो कंपोजिशन बना रहा है, तो उसके अंदर जो चित्र के तत्व हैं, जो मैंने बताया था रेखा, रूप, वर्ण आदि का उसके अंदर पारंगत होना या उसको ज्ञान होना आवश्यक है। और इन तत्वों के सम्मिलित प्रभाव दर्शक की अनुभूति को प्रभावित करते हैं और एक कलाकार के लिए भी अन्वेषण का विषय हो सकता है कि वह ये कलाकार अन्वेषण का जो विषय हो सकता है होता है कि वह अपने सृजन की यानी कि जो अपने जो इमोशंस हैं, अपने भाव है, अपनी जो पेंटिंग्स है या जो कंपोजिशन है या जो सृजन की एक्टिविटी है, सृजनात्मक जो कृति है
या जो सृजन को जो प्रस्तुति है वो अधिक से अधिक कैसे प्रभावी बना सकता है। यानी कि जो भी वो क्रिएटिविटी करना चाह रहा है, जो पेंटिंग बनाना चाह रहा है, जो कंपोजिशन बनाना चाह रहा है, या जो सृजनात्मक जो उसकी क्रिएटिविटी है उसको किस तरह से प्रभावशाली हो, कैसे वो अच्छी लगे और अधिक प्रभावी कैसे वो बन सके। तो ये इसके लिए उसको जैसे संयोजन अधिक प्रभावशाली कैसे बना सकता है। अतः संयोजन चाहे वस्तुनिष्ठ हो, यानी कंपोजिशन चाहे वो किसी वस्तु पे हो, ज्यामिति हो, सूक्ष्म हो, और संतुलन और आकर्षण के नियम उन्हें समान रूप से प्रभावित करते हैं। यानी कि संयोजन या पेंटिंग चाहे वह छोटी हो, बड़ी हो, चाहे उसमें ज्यामितीय आकार हो, चाहे सूक्ष्म हो, लेकिन उनके अंदर उस कंपोजिशन या वो जो स्पेस है उस स्पेस के अंदर संतुलन है। तो ये संतुलन के बारे में हम आगे सारी बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। तो सूक्ष्म और संतुलन और आकर्षण के नियम उन्हें, यानी कि एक जो पेंटिंग है, जो कंपोजिशन है, वो समान रूप से हर एक कंपोजिशन को ये प्रभावित करते हैं। संतुलन और आकर्षण के जो नियम हैं वो हर एक कंपोजिशन, हर एक पेंटिंग को प्रभावित करते हैं। और किसी भी कलाकृति का मूल्यांकन करने में संयोजन के सिद्धांतों को आधार माना जाता है। और किसी भी चित्र में चाहे वह परंपरावादी शैली में बना हो अथवा यथार्थवादी शैली में या ग्राफिक शैली में बना हो अथवा आधुनिक प्रयोगवादी शैली में, संयोजन का विशेष महत्व होता है। और संयोजन ही चित्र में अभिव्यक्ति के आकर्षण को प्रकट करता है। तो इस प्रकार ये जो संयोजन के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, आगे वाले हम टॉपिक में करेंगे इससे आगे कि इसके जो बिंदु हैं, कौन कौन से मुख्य तत्व हैं, कौन कौन से इसके वो अंग हैं, संयोजन के सिद्धांतों के कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। वो हम आगे वाले जिससे आगे जो हम चर्चा करेंगे आगे नेक्स्ट वाले उसमें लेक्चर में। तो इस प्रकार जैसे संयोजन को किसी भी, चाहे वो परंपरावादी हो से अथवा यथार्थवादी हो, मॉडर्न हो, ग्राफिक हो, उनमें सब में उसका अपना अपना आधुनिक प्रयोगशाला अपना अपना एक विशेष महत्व है। इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।